हेलो कॉमर्शियंस, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1, जिसमें से हमने कवर किया था लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो था हमारा जीएसटी। उसके पहले हमने कवर किया था सब्सिडरी बुक। ये सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है? सब्सिडरी बुक से। सब्सिडरी बुक्स में हमने थ्योरी ऑफ सब्सिडरी बुक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने टाइप पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो पहला टाइप पढ़ा था हमने परचेज बुक। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर करने वाले हैं ऑफ व्हाट? ऑफ परचेज बुक। ठीक है, अब देखो जो टाइप्स हमने पढ़े थे ना, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, तो इसके हम एक एक क्वेश्चन हम सारे टाइप के करेंगे ताकि आपको एक कंसेप्ट की क्लैरिटी मिले कि एक्चुअल कंसेप्ट बोलता क्या है और ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो आज हम कौन सा बुक पढ़ेंगे? परचेज बुक। वन मोर थिंग, हमने इसके लास्ट वीडियो में पढ़ा था जीएसटी, कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी के टाइप्स कितने होते हैं, जीएसटी कहाँ कौन सा जीएसटी यूज़ होता है, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी। तो वही जो वीडियो है उसको पढ़कर हम उसका कंसेप्ट आज इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं कि उसका रोल क्या होता है। अब इफ़ इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो या तो जाके देखो उस वीडियो को, और अगर लग रहा है कि अब कल ही पेपर है दीदी अब हम क्या देख लें, वीडियो तो हमें देखने का टाइम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ समझा दूंगी कि यहाँ पे जीएसटी का रोल क्या है। होप इट्स क्लियर। सो लेट्स बिगिन विद अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ परचेज बुक। क्वेश्चन क्या बोलता है? Enter the following transaction in purchase book of Superior Cloth House, New Delhi, assuming CGST 2.5, SGST 2.5। अब यहाँ पर मुझे किसका अकाउंट है, मतलब मैं कौन हूँ? यहाँ पे मैं कौन हूँ? सुपीरियर क्लॉथ हाउस के बिहाफ पे मुझे अकाउंट बनाना है, जिसकी लोकेशन का है न्यू दिल्ली में। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है 2.5 और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है 2.5। इसको हमको आगे पढ़ना है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? 2026 अप्रैल 4 परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन। हम कौन है? हमें सुपीरियर क्लॉथ हाउस परचेज किससे किया है? अब याद करो मैंने जो पढ़ाया था सब्सिडरी बुक्स में, मैंने ये बताया था कि सब्सिडरी बुक्स में जितने भी टाइप्स आते हैं वो सब क्रेडिट के बेसिस में होते हैं। सब किसके बेसिस में होते हैं? सबके सब क्रेडिट के बेसिस में होते हैं, कैश में कुछ नहीं होता। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जहाँ नाम आता है समझ जाओ कि वो क्रेडिट का बेस है। हमने क्या खरीदा है इनसे? यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया है 305 को इनवॉइस नंबर दिया है। 100 मीटर का कपड़ा लिया है जो कि 1 मीटर 200 रुपये है। 800 मीटर का हमने वुलन क्लॉथ लिया है, एक कितने का मिलता है? 500 का। ये जो लिखा है ना, ये ऐसा स्लैश, ये ऐसा, ये क्या होता है? पर मतलब एक। ठीक है, कि 1 मीटर कितने का मिल रहा है? हमें 500 का मिल रहा है। हमने लिए कितने के? 800 मीटर के। ट्रेड डिस्काउंट कितना लग रहा है? 20%। ट्रेड डिस्काउंट भी हमने पढ़ा हुआ है। चलो हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 4 में नाम किसका दिया है? राधा कृष्ण सन्स। नाम लिखेंगे राधा कृष्ण एंड सन्स। हमने इनसे परचेज किया है 100 मीटर के क्लॉथ परचेज किया है। 100 मीटर का क्लॉथ परचेज किया है। किस रेट पे परचेज किया है? 200 पर मीटर। 200 मीटर पे हमने इसको परचेज किया है। फर्स्ट चीज़, इसका टोटल कितना आएगा बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ कितना आएगा? 20,000। कैसे किया? कितने जीरो? 2 4 1 2 3 4 20,000। सेकेंड क्या परचेज किया? 80 मीटर का क्लॉथ है। कितने रुपए में मिल रहा है मुझे? 500 रुपये में मिल रहा है। तो मुझे टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा? टोटल अमाउंट अब 8 5 से कितना होता है? 8 5 से 45 कि 40? 8 5 से 40, 8 5 से 40, तो ये मिल गया हमको 40,000 का। इनवॉइस नंबर दिया है कि हमको? हाँ दिया है 305। तो इनवॉइस नंबर में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले 305। मैं ऐसे लिख रही हूँ, स्पेस होगा तो पूरे प्रॉपर लिखना है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? इसको पहले टोटल करते हैं। टोटल करो कितना आ रहा है? 60,000 हमारे यहाँ पे टोटल आया। इतने की परचेजेस की है। क्या ये एक्चुअल परचेजेस है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी हमने ना ट्रेड डिस्काउंट लगाया है ना भी हमने जीएसटी लगाया है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमको निकालना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अपना जीएसटी। पहले हम माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। पता है ना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। ये किस चीज़ का? ये परचेज बुक बन रहा है।
मैंने खरीदा है, मेरा बिल कितने का बन रहा है 60,000 का, तो मैं बोलूँगी ना भैया 60,000 बहुत ज़्यादा, कुछ डिस्काउंट दे दो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आपको मैं 20% डिस्काउंट देता हूँ। तो 60,000 का 20% मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे कैलकुलेट कर लें इसको 60,000 को, जिसको नहीं बनता यहाँ पे सीख लो। 60,000 इंटू 20%, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचे कितने जीरो, 1 2 3, 1 2 3, 12,000 क्या आया, इन्होंने हमको डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि मैं उनसे खरीद रही हूँ, उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, सॉरी यहाँ पे पहले माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितने का, 20%, ठीक है, 20% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ओहो आई एम सो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%, कितना मिला ट्रेड डिस्काउंट, 12,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला। अब बताओ कितना रुपए बचे यहाँ पे मेरे पास, बताओ जल्दी से बताओ कितने पैसे बचे, 48,000 बचा। माइनस करने के बाद इसको जब भी कुछ माइनस में लिखेंगे ना, उसको ब्रैकेट में मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है, 48। अब मुझे जीएसटी लगाना है। ये लास्ट वीडियो मैंने कवर किया था, जब परचेजेस होता है तो हमेशा हमारा इनपुट जीएसटी लगता है, इसलिए आज फॉर्मेट में भी मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है, इनपुट जीएसटी। अब रुक जाना थोड़ा सा, अब मुझे डिस्काउंट मिला है कितने का, 48,000 में मुझे परचेजेस हुई है। लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा कि दोनों जगह की लोकेशन क्या, मेरी लोकेशन क्या है और जहाँ से मैंने परचेज किया है उनकी लोकेशन क्या है। ये क्यों देखना पड़ेगा, ये इसलिए देखना पड़ेगा ताकि मैं जीएसटी पुट कर पाऊँ। ये हमने पढ़ा था ना कि अगर सेम स्टेट में या सेम जगह पे हमारा वो हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, गुड्स का लेन देन हो रहा है, तब हम लगाते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। बट अगर हमारे स्टेट चेंज हो जाते हैं तब हम यूज़ करते हैं आईजीएसटी, दैट इज योर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब यहाँ पर जो राधा कृष्ण जी थे, उनकी कंपनी थी, वो कहाँ थी, न्यू दिल्ली में थी। और जो हमारा जो क्लोथिंग सेंटर हाउस है वो भी कहाँ का है, न्यू दिल्ली का है, सेम स्टेट है, न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली। अब मुझे फटाक से बताओ कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। कितना कितना बोला है इन्होंने, 2.5 एंड 2.5। हमेशा क्या होता है, माइनस होता है कि प्लस होता है, हमेशा प्लस होता है। क्यों होता है, क्योंकि जीएसटी जो है ना वो कंज्यूमर से चार्ज किया जाता है। मैंने राधा कृष्ण जी सन से परचेज किया था तो मुझे जीएसटी का उनको पे करना पड़ेगा, तो ये ऐड होगा ना मेरे बिल में। तो ये मैं कितना बिल ऐड करूँगी, प्लस सीजीएसटी कितना है 2.5% प्लस एसजीएसटी 2.5%। कैसे निकालेंगे, 48,000 का 2.5 निकालो फटाक से, कैसे निकालेंगे बताओ बताओ बताओ। 48,000 इंटू 2.5 इंटू 100, 2.5 को हम कंसिडर कर लेते हैं आज यार 25 को मल्टीप्लाई करो 48 से। मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगी, आप लोग ऐसे करोगे। ठीक है, आगे अपना 48 इंटू 2.5% में कितना आ रहा है, 1200। कितना आया, 1200 हम यहाँ से ऐड कर देंगे हमारे बिल में। तो 1200 ये दोनों क्यों 1200, 48 हमारा सीजीएसटी भी लग रहा है, 48 हमारा एसजीएसटी भी लग रहा है। सो लेट्स प्लस ऑल दीज वैल्यूज़। कितना अमाउंट आएगा, जल्दी से मुझे अमाउंट बताओ कितना आने वाला है, 94। लेट मी चेक फर्स्ट। हाँ, 50,400 हमारा क्या आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है। तो दीदी ये सब हमने क्यों लिखे हुए हैं इतने सारे, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमको कॉलम को भरना है। कैसे भरेंगे, परचेजेस कितने की हुई थी, जीएसटी को हटाने के बाद हमारी जो परचेजेस है वो कितने की हुई थी। देखो ये हुई ना हमारी परचेजेस, देखो ये हमारी परचेजेस हुई है कितने की, 48,000 की। कब, ट्रेड डिस्काउंट के बाद। परचेजेस कौन सा जीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी हमारा कितना लग रहा है, 1200
SGST भी कितना लग रहा है 1200, IGST लगा है क्या, नहीं। तो जो टोटल का कॉलम आएगा, टोटल के कॉलम में कितना अमाउंट देना है मुझे, 5400 रुपये इन टोटल के कॉलम में मुझे पे करना है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट समझ आया, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है हमारा, परचेज फ्रॉम रघुवर प्रसाद एंड कंपनी ऑफ कानपुर यूपी। देखो स्टेट चेंज हुआ, न्यू दिल्ली से कानपुर यूपी में जा रहा है, कहाँ पे, IGST यूज़ होगा। कितना खरीदा है, 50 मीटर सिल्क क्लॉथ 600 का है, 40 कितने का है, 250 का है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, रघुवर से किया, रघुवर एंड कंपनी, रघुवर प्रसाद एंड कंपनी, डेट क्या है, अप्रैल 12, सॉरी, इनवॉइस नंबर है 204। क्या खरीदा था, 50 मीटर क्लोथ्स, कितने रुपए में खरीदा था हमने इसको, 600 मीटर में परचेज किया था। सेकंड क्या खरीदा था, 40 मीटर क्लोथ, कितने में, 250 मीटर में। बताओ कितना आएगा, 6 5 से 30, 100। यहाँ पे 25 इंटू 4 करो, कितना आएगा, 100। 25 इंटू 4 क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 हटा दिया। 25 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 10, तो ये कितना आएगा, 10,000। मतलब मेरा टोटल कितना आया यहाँ पे, 40,000। अब मैंने फिर बोला भाई 40,000 का बिल बन रहा है, थोड़ा कम कर दो। तो उन्होंने कम कितना किया, ट्रेड डिस्काउंट के नाम पे उन्हें 10% मुझे रिलैक्सेशन दे दिया। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है कि प्लस होता है, मेरे अमाउंट से माइनस हो रहा है ना ट्रेड डिस्काउंट, मुझे रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। कितने का मुझे मिल रहा है, 15 का, नहीं 10 का, सॉरी। यहाँ पे कितने का मिल रहा है मुझे, 10% का मिल रहा है। तो 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000 होगा। 40,000 का 10% 4,000। तो अब अमाउंट कितना बच रहा है, अब अमाउंट बच रहा है हमारा 36,000। क्या यहीं पे ख़त्म हो जाता है, नहीं। 36,000 की तो हमने परचेजेस की है, 36,000 की तो हमने टोटल परचेजेस की है। अभी GST तो बाकी है मेरे भाई। तो GST कौन सा लगेगा, यूपी के थी, हम कहाँ के हैं, दिल्ली के। कौन सा GST, IGST कितना लगेगा, 2.5 प्लस 2.5 5% लगेगा कि सिर्फ 2.5 लगेगा, बताओ जल्दी से कितना लगेगा। चलो हो गया कैलकुलेट, कैसे किया इसको जल्दी जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ तक तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट था। अब प्लस करेंगे हम IGST को, हम प्लस करेंगे। क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो डिफरेंट है। कितना करेंगे इसको, हमने 5% करेंगे। 36,000 का 5% कितना निकलेगा, 1800। देखो 36 का 5%, 6 5 ज़ा 30। यहाँ पे दिख भी रहा है तुम लोगों को कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। आई डोंट नो कि कैमरे का कवरेज है इतना कि नहीं। चलो यहाँ पे कर देती हूँ मैं। 36 का 5% कितना आएगा, 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18। तो ये 1800, एक से एक कितना आया, इतना ही आएगा हमारा। बताओ जल्दी से बताओ, इतना ही आएगा कि सही है कि गलत है। 1800 आया हमारा। तो IGST कितना आया, 1800। डिडक्ट होता है कि प्लस होता है, सॉरी इससे नहीं, डिडक्ट होता है कि प्लस होता है, प्लस होता है। चलो यहाँ पे प्लस करो वैल्यू, तब तक मैं IGST को लिखती हूँ 1800। बताओ अमाउंट कितना आया है, अमाउंट मेरा आया है 87300। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 37,800। ये मेरा आ गया सेकंड वाले का। थर्ड वाला क्या बोलता है, परचेज्ड फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस। हमने कहाँ से परचेज किया है, कुछ परचेज किया है मॉडर्न फर्नीचर हाउस दिल्ली से। अब मुझे ये बताओ, मैंने क्या थ्योरी में पढ़ाया था कि जिस बिजनेस से मेरा, जिस भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, जिस भी चीज़ से मेरा बिजनेस डील कर रहा है, मुझे सिर्फ उसका रिकॉर्ड चाहिए। मेरा बिजनेस जिस भी चीज़ से डील कर रहा है, मुझे सिर्फ उसका रिकॉर्ड चाहिए, उसका सिर्फ परचेज सेल देखूंगी। क्या मैं किसी और चीज़ का परचेज सेल देखूंगी, नहीं, मैं उसका परचेज सेल नहीं देखूंगी। तो यहाँ पे मेरा डील कर रहा है, देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ों से लेन देन है,
यहाँ तो फर्नीचर हाउस आ गया, तो मैं ऐसी एंट्रीज को क्या कर दूँगी, सीधे सीधे इग्नोर कर दूंगी मैं, इसको रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे वो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बता दिया था। सो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट। परचेज फ्रॉम हरिओम एंड सन गुजरात। गुजरात है, कौन सा लगेगा जल्दी से बताओ, CGST एंड SGST। इनवॉइस नंबर हमको गिवन है, 100 मीटर वुलन क्लॉथ हमने खरीदा है, 600 मीटर का है, ट्रेड डिस्काउंट 15%। यहाँ पे एक्स्ट्रा है बस फ्रेट चार्जेस 3000। फ्रेट चार्जेस मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की गुजरात से दिल्ली तक हमने किया है, तो उसमें जो 3000 रुपये हैं वो हमारे क्या है, ऐसा फ्रेट चार्ज कंसिडर किए गए हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ आया ना। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, जैसे ये दोनों किए ना वैसे हम ये वाला थर्ड वाला करेंगे। तो थर्ड वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं इसको बता दूंगी, ठीक है। बट अगर मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ, वैसे आई नो लास्ट एग्जाम में पढ़ोगे तुम लोग, करोगे कुछ नहीं। क्या है, हरिओम 100 मीटर वुलन क्लोथ्स, 100 मीटर वुलन क्लोथ्स कितने रुपए में लिया है, 600 में, कितना आ जाएगा 60,000। ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करते हैं ना, ट्रेड डिस्काउंट मतलब 15, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 15% हमारा डिडक्ट हो जाएगा। अमाउंट कितना बचेगा, जो अमाउंट बचेगा वो मेरा किस में आएगा, परचेजेस में आएगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, CGST और SGST। CGST के अमाउंट यहाँ पर, SGST के अमाउंट यहाँ पर, और फ्रेट चार्जेस मेरे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। ये हमने क्या कवर किया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ परचेज अकाउंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेल्स बुक का एक क्वेश्चन, तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।